अब कन्हैया रोज रोज के घर में एक जैसे खेल खेल करके हम तो थक गए, अब कहा की हो जाए। तो आज कन्हैया ने अपने सारे ग्वाल बाल सखाओं को इकट्ठा कर लिया और आज उनसे कह रहे हैं कि रोज एक जैसे खेल खेल के थक गए। सखा बोले का होएगो भैया, आज तू इतनो गंभीर काय क्यों है रोए। कन्हैया बोले रोज वही खेल। जब कन्हैया छोटे थे तो क्या करते थे कि चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकाल लेते थे और शूरवीरों की तरह घुमाते थे। कभी गाय बछड़े के सींग से लटक जाते थे। मैया कई बार कन्हैया को स्नान करा देवी, सुंदर सो श्रृंगार कर देवे, तो ये घुटमन घुटमन चल करके गैया बछड़ा के नीचे जावे, खूब गोबर में और गई मैया के मूत्र में लोटपोट होके आए करें। मैया बोली कितनी बार तो को निला धुला के स्वच्छ करूं, बार बार जाकर के गंदो है अवे, पिछले जन्म को सुगर है का। तो कन्हैया मुस्कुरा रहे कि मैया तैने बिल्कुल ठीक पहचानो, पिछले जन्म में हम 12 भी तो बन चुके हैं। अब वो कन्हैया सखाओं से कह रहे हैं अब हम एक नया खेल खेलना शुरू करेंगे। सखा बोले भैया कौन सा खेल खेलेगो। बोले अब हम चोरी चोरी को खेल खेलेंगे। सखा बोले दैया रे दैया, तैने हमारी अम्मा देखी है, हमारी मैया एक ही लठिया में हमारी कमर सीधी कर देवेगी, कहवेगी कि चोरी करने कोई काम रहेगा, तू हमें मरवावे को का भैया। कन्हैया बोले हट, समझ में नहीं आई तेरी। अरे हम कोई द्रव्य की पैसे दौलत की थोड़ी चोरी करेंगे, हम तो खावे पीवे की चोरी करेंगे। अरे खावे पीवे की कोई चोरी है करे, हम तो दूध दही मक्खन की चोरी करेंगे। सखा बोले भैया तेरे घर में इतनी सारी गैया हैं, तेरे घर में कौन सी दिक्कत आ गई कि तो कुछ चोरी करनी पड़ेगी। कन्हैया बोले भैया मेरे घर में तो बहुत है, ये देख बिलमंगल को कैसे सारों पेट या को पीठ में चिपक रहे हैं, श्रीदामा को देख सारे गैया बछड़ा चढ़ा में ब्रज के लाला और दूध दही खा में मथुरा के लाला, वे तो खाई खाई के पहलवान हो जाएंगे और ये सब जो है दुबले पतले रह जाएंगे। मेरे श्याम सुंदर चाहते हैं कि गैया मैया का दूध बाजार में ना बिके। और दूसरा ये जो मक्खन चोरी की लीला है ना, ये मेरे प्रभु की वो लीला है, ये जो ब्रजमंडल में जितने भी सब गोपियां हैं, ग्वाल हैं, बछड़े हैं, ये कोई साधारण नहीं है, ये सब देवी देवता हैं जिनकी तपस्या पूर्ण होने पर प्रभु का उनको अंग संग मिला है। सारी गोपियां कि श्याम सुंदर आप तो हमारा कृतार्थ करने के लिए आए थे, समय बीत रहा है, ठाकुर आज हमारे घर में चरण डालो, प्रभु आज हमारे घर में चरण डालो, हमारे इस हृदय रूपी इस सिंहासन में आकर के विराजो प्रभु। ये क्या कहने कि प्रभु आप हमारे चित्त के भी माखन को, हमारी बुराइयों को चुरा लो प्रभु। ये सारे माखन चोरी तो बहाना है। ये सारी जो गोपियां हैं ना, ये सारी इकट्ठी होकर के आज यशोदा मैया के द्वार पर पहुंची हैं। देखो माताओं, जिस दिन मेरे प्रभु किसी गोपी के घर में मक्खन चुरावे नहीं जाते ना, उस दिन सारी गोपियां उल्हाना देने के लिए आती हैं, क्योंकि श्याम सुंदर को देखे बिना किसी का चित्त नहीं लगता। रात्रि भर नींद नहीं, श्याम सुंदर आज मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ। तो आज सारी गोपियां इकट्ठी है करके यशोदा मैया के पास पहुंची हैं। मैया को पुकारवे लगी, मैया मैया। यशोदा मैया बाहर निकल के आई, इतनी सारी गोपियों को जैसे इकट्ठा होकर के देखा तो मैया बोली भैया आज तो हमने कोई नाई वाई को भी ना भेजो, आज हमारे घर में कोई गीत नहीं, कोई बुलावो नहीं, तुम सब इकट्ठी है कि काय को आई हो। तो सारी गोपियां कहती मैया आज हम तेरे घर में गीत गावे नहीं आए, हम तो तेरे लाला की करतूत बतावे के लिए आए हैं। और देख मैया हम वाकई पीठ पीछे से ना बतावेंगे, पहले तू अपने लाला को बुला। मैया ने कन्हैया को आवाज दी, कन्हैया दौड़ते भाई बाहर आए, पर जैसे ही सारी गोपियों को देखा तो सीधो साधो सो मुंह बना लियो जैसे कछु जाना ही ना है। मैया बोली देखिए लाला जे क्या कह रही है। मैया बोली देख लाला रोज रोज तेरी बहुत शिकायत आवे लगी है। कन्हैया बोले देख मैया इनकी बातन में आवे की जरूरत है, तू है बहुत भोरी बारी सी और ये सब है बहुत पेट की काली, और मैया ये रोज रोज चोर चोर कह के मेरा नाम बदनाम कर देवेंगी और फिर कोई मेरे ते ब्याह भी नहीं करेगा। मैया बोली मैं जानू तू कितनो सीधो साधो है। तो एक गोपी जो है यशोदा मैया ते शिकायत कर रही है, उल्हाना दे रही है, बाकी सारी गोपियां एक टक प्रभु के रूप को निहार रही है। वत्सान मुंचत क्वचित समय कोश संजात हासा, स्तेयम साधवत्य ददीपया
कल्पितः स्तः योग ही मरकान भोक्षयन विभजति से चेन्नंती भांडम बिनंती द्रव्य लावे से ग्रह कुपितो या तुप क्रोशे तो कान। एक गोपी शिकायत कर रही है, बाकी सारी गोपियां प्रभु के रूप लावण्य का दर्शन कर रही हैं। वो गोपी क्या कह रही है? वो गोपी कहती है कि मैया तेरा लाला हमारे घर में आता है और आकर के असमय क्रोश संजात हासा बछड़े को खोल करके भाग जाता है, और बछड़ा यदि गैया मैया के नीचे जाके लग जाएगा तो वो गैया फिर दोबारा दूध नहीं देती। मैया बोली बस यही बात को उल्हाना देने चली आई है? अरे हमारे लाला को तो गैया बछड़ा के साथ खेलवे को बड़ो शौक है। तो वो गोपी कहती है कि मैया अरे पूरी बात तो सुन ले। तेरो लाला एक दिन हमारे घर में आयो तो मैंने बातें कही कि कन्हैया देख मैं गैया के नीचे दूध दोवे के लिए बैठ गई हूं, तनिक बछड़ा को तो खोल दे। तो मैया वाने ऐसी मोटी मोटी मोकू आंखें दिखाई और मोते कहते क्यों गोपी तेरे हाथन को का लकवा मार गयो हो कि तने मोकू अपनो नौकर चाकर समझा भयो है? हैं? मोते कह रही है कि बछड़ा खोल दे, और मैया ऐसी मोटी मोटी आंखें दिखाई, मैं तो या की आंखन नहीं देखती रह गई और भाग गयो। जब याते कह में कि बछड़ा गैया मत खोल तो खोल खोल के भागे, और जब याते कह में कि अब खोल दे तो हमें उल्टी सीधी सुना सुना के आवे। तो एक गोपी कहती है मैया तू मेरी सुन ले। वो कहती है कि तू भी सुना ले, तू क्यों चुप बैठे? तो दूसरी गोपी कहती है मैया तेरा लाला हमारे घर में आयो। तो मैया बोली तेरे घर में क्या कियो? तो वो गोपी कह रही है मैया जब तेरो लाला हमारे घर में आयो तो मैंने याते कही कि कन्हैया देख तू तो हमारो ही है, आजा तो को आज अपने हाथ से बैठ करके मक्खन खिलाऊंगी। तो मैया ये हमते कहवे क्यों गोपी तेने का हमको भिकमंगा समझो भयो है का? अरे मेरे बाप के घर में 9 लाख गैया हैं, तेरे घर में कछु कमी है तो हमारे घर पे आ जाइयो, मैं तो को ढेर सारो दे दूंगा। बता मैया या को प्यारते बैठा के खिला में तो 4 बातें ने सुनावे और पीछे से चोरी करके खावे। तो एक गोपी कह रही है मैया तेरा लाला हमारे घर में आयो। तो मैया बोली क्यों गोपियों मेरो लाला तो छोटो सो है, तुम अपने मक्खन को ऊपर क्यों ना बांध दो? तो वो गोपी कहती मैया तू कितनी भोरी भारी है। अरे ये देखने में 1.5 हाथ को है, परंतु ये या के पेट में लंबी सी दाढ़ी है मैया, या अकेलो थोड़ी है, यानी एक मंडली बना रखी है, ग्वाल बाल चोर प्रचारक मंडली, और ये मंडली को अध्यक्ष है। या के साथ में कौन कौन ना चले मैया, न जाने या कि बंदरन ते भालून ते कौआन ते मोरन ते का आ रही है, या कि एक आवाज सुनकर के सब इकट्ठे है जा में। बोले मैया मैंने दही की मटकी ऊंची लटका दी। अब ये आयो यानी आके सबसे मोटे लाला को नीचे घोड़ा बनायो, फिर वहां के ऊपर दूसरो तीसरो चौथो और सबसे ऊपर चढ़ के सबन को मटकी में ते मक्खन निकाल निकाल के खिलायो। तो एक गोपी कह रही है मैया यदि तैने मेरी बात सुन ली ना तो को रात को नींद ना आवेगी। मैया बोली गोपी तेरे साथ क्या कियो? तो वो गोपी कह रही है मैया जब तेरो लाला हमारे घर में आयो तो याने खूब दूध दही ढूंढो, पर या को ना दूध मिलो ना दही मिलो ना मक्खन मिलो, तो ये कहवे राम 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 ये घर है कि भूतन को डेरा, जा घर में दूध दही ना है। और दूध दही ढूंढ तो ये साथी ने लेकर के छत पे पहुंच गो। अब छत पे मेरी बड़ी वाली लाली चारपाई पे लेटी भई, वाके लंबे 1 हाथ जितने बाल हैं। अब याने सोती हुई मेरी लाली के बाल चारपाई की पाटी ते बांध दिए, और बांधने के बाद वाके कान में बोलो हौवा। और जैसे ही मेरी लाली ने हौवा सुनी वो घबरा गई, वाकी सांस पे सांस चढ़ गई, उठ करके भागने के लिए खड़ी हो रही है तो बाल पाटी से पीछे बंधे हुए हैं। अब तो घबरा गई कि हौवा ने मेरे बाल पकड़ लिए। अब तो चीख रही है चिल्ला रही है मैया बचाओ, हौवा ने मुंह को पकड़ लिया। वाकी चिल्लार की आवाज सुनी जैसे ही दौड़ करके आई तो देखो ये सारी टोली लेके भाग रहा हूं। मैं समझ गई जे कोई हौवा हुआ ना है, ये नंद को लाला घर घर में हौवा बन के बालकन को रुला रुला के आवे। अब मैया बता जाके घर में दूध दही मक्खन, वहां दूध दही मक्खन की चोरी करें और जाके घर में दूध ना वाके बालकन ने रुला रुला के आवे। मैया बता हम क्या करें? तो मैया कन्हैया को देख रही है। कन्हैया कह रहे मैया ये सब झूठी है,
और जब मैया गोपियों की तरफ देखे तो कन्हैया कहते हैं तुम मेरी शिकायतें कर रहे हो ना, एक एक चुन चुन के बदला लूंगा। अब कन्हैया से मैया कहने के लाला देख, जा दिन ये तो को रंगे हाथ पकड़ के लेके आ गई, समझ लीजिए तो कुछ छोड़ूंगी ना मैं। और मैया गोपिन ते क्या मैं कि गोपियों मेरा लाला इतना छोटो सो है, सीधो साधो सो, तुम सब मिलकर जाके शिकायत करने के लिए आ गई। तुम्हारी बात में यकीन तभी करूंगी जब तुम रंगे हाथ पकड़ के लेके आओगे। सारी गोपियां चली गई। वो इधर कहती हैं अच्छा यशोदा को अपने लाला पे इतना भरोसा है, हमारी बात पे भरोसा नहीं क्यों? अब तो कचू है जावे या को रंगे हाथ पकड़ के ही ले जावेंगे। और श्याम सुंदर कह रहे हैं अच्छा गोपियों तुमने मेरी शिकायत करी है ना, अब तुम्हें बताऊंगा कि कैसे शिकायत करी करें। और श्याम सुंदर अपनी टोली ये लेकर के ब्रज में मक्खन की चोरी करने के लिए निकल गए हैं। सबके घर घर में मक्खन की चोरी करके सबके जीवों को, हृदय को प्रसन्न कर रहे हैं, सबके चित्तों को आह्लादित कर रहे हैं। और सारी गोपियां अवसर खोज रहे कि कब समय मिले और हम श्याम सुंदर को रंगे हाथ पकड़ करके यशोदा रानी के पास लेकर के जाएं। इधर एक दिन का भयो कि सारी गोपियों ने मिलकर के ऊंचे से छींके पर मक्खन की मटकी को बांध दियो और उस मटकी के साथ साथ एक घंटी को भी बांध दियो कि जैसे ही श्याम सुंदर मक्खन की चोरी करने के लिए आवेंगे तैसे ये घंटी बज जावेगी और हम श्याम सुंदर को रंगे हाथों पकड़ करके ले जावेंगे। अब सारी गोपियां भी बड़ी चतुर हो गई। अब चैलेंज है दोनों के लिए। इधर श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ और उधर सारी गोपियां की रंगे हाथ पकड़ करके लेके जानो है। श्याम सुंदर अपने सारे ग्वाल बाल सखाओं के साथ उस गोपी के यहाँ पहुंचे तो कहा देख रहे हैं कि अच्छा अब ये गोपियां भी बड़ी समझदार है गई, इन्होंने मटकी के साथ में घंटी को बांध दिया है। तो कन्हैया ने कहा ए घंटी, घंटी ने दोनों हाथ जोड़ लिए जी ठाकुर। तो कन्हैया कहते हैं देख घंटी बजियो मत। घंटी कहती है जो आज्ञा प्रभु। श्याम सुंदर ने मोटे से लाला को घोड़ा बनाया, फिर उस पर दूसरा, फिर तीसरा और सबसे ऊपर ये चढ़ गए। एक ही सीटी बजाई, पूरे बंदर मोर भालू सब इकट्ठे हैं गए। कन्हैया ने सबको माखन निकाल निकाल के खूब खिलायो है, सब खा खा के तृप्त है गए। और बाद में कन्हैया ने जैसे ही मटकी से मक्खन निकाल करके मुख पे लगाया है तैसे ही घंटी टन 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 करके बजने लगी है। और जैसे ही घंटी बजी तैसे ही गोपी आ गई, रंगे हाथ पकड़ लिया है कन्हैया को। आज चल तो को तेरी मैया के पास लेके जाएंगे। कन्हैया कहते हैं गोपी थोड़ा दूर हो, पहले इस घंटी से बात करने दे। ए घंटी, घंटी ने हाथ जोड़ लिए जी प्रभु। बोले हमने तुमको मना किया था ना कि घंटी नहीं बजाना। तो घंटी कहती है कि प्रभु मेरे अपराध को क्षमा किया जाए, लेकिन इसमें मेरा कोई अपराध भी नहीं है। शास्त्रों में वेदों में लिखा है कि जब भी ठाकुर को भोग लगाओ तो घंटी जरूर बजाओ। मैंने तो शास्त्र की आज्ञा का पालन किया है। और जैसे ही वो घंटी बजी तैसे ही गोपी श्याम सुंदर को रंगे हाथ पकड़ करके लेके चल दी। अब जैसे ही श्याम सुंदर को पकड़ के चली, चारों ओर हल्ला मच गया। अरे कन्हैया पकड़ो गयो, सबके सब आके चारों ओर से घेर लिया। वो गोपी श्याम सुंदर को पकड़ के खींचे चले जा रही है। घूंघट मार रखो लंबो सो। तभी श्याम सुंदर कहते हैं ए भाभी, एक हाथ तक हमको पकड़ के खींच के ले जा रही है तो कुछ तरसना में तने कि ये वालों हाथ छोड़ के दूसरों वालों हाथ पकड़ ले। अब गोपी को भी दर्द हुआ कि कन्हैया को पीड़ा हो रही है। जैसे ही उस गोपी ने वो वाला हाथ छोड़ करके दूसरा हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, कन्हैया ने उसी के देवर का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया और खुद वहां से भाग करके चले गए। दौड़ करके आए, झरोकों में से अंदर घर के भीतर छलांग लगा दी। अब वो गोपी दंदनाती भाई लेके चली आ रही है। देख यशोदा, आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ करके लेके आई हूं। मैया भीतर से बाहर निकल के आई। इतने में कन्हैया भी भीतर से निकल के आ रहे हैं। कह रहे मैया देख ले कितनी बड़ी झूठी है, मैंने तो ते कही ना कि तू इनके चक्कर में मत आई हो। देख मैं तो यहाँ खड़ा हूं और कह रही है कि तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लेके आई हूं। तो मैया कह रहे ए गोपी
जरा घूंघट उठा के देख, तू मेरे लाला को पकड़ के लाई है कि अपने देवर खींच के ला रही है। जैसे ही वह गोपी ने घूंघट हटा के देखो, अपने देवर खींच के ले आ रही है। गोपी कह रही दैया रे दैया मैया याते पार पानो संभव ना है, तेरो लाला तो बड़ो छलिया है, मेरे देवर के हाथ है, मेरे हाथ में पकड़ा के भाग गयो। और यहां मेरे श्याम सुंदर गोपियों को अनेकों प्रकार से कहां तक प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया जाए।